हमारी बॉडी के अनुसार जितने भी देवतागण जैसे वर्क करने वाले हैं, जो हमारे सात्विक हैं, वो मोस्टली डे में होते हैं। जितनी भी उग्र शक्तियां हैं वो सारी नेगेटिव एनर्जी का मतलब कई अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। आपने इवन अगर वास्तु में छेड़छाड़ कर दी तो आपको वहां से भी तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो सकती है। अब वहां पे कोई आत्मा का तो चक्कर नहीं है, लेकिन वहां पर किस चीज का है वास्तु। मेरे पास में केस है, उसकी मतलब एक पर्सन है, उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। उन्होंने सब कुछ चेक करा लिया कि कहाँ घर का है, कहाँ कितने पंडित दिखा लिए, सब कुछ करा लिया कि जी मेरे पास नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सी ये चेक कराई। आप यकीन मानेंगे उसकी जड़ बहुत छोटी सी थी। उनके कुंडली के अंदर शनि देव जो है उनके बैठे हुए थे 11वें भाव में। बट क्या है, उन्होंने कहीं यूट्यूब से देखकर और एक हर शाम को जब सूरज ढल जाता है और दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, उस समय एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि रात की एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं। आखिर क्या वजह है कि डे की एनर्जीज और रात की एनर्जीज में फर्क होता है? कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको किसी के होने का एहसास होता है। कई बार आपको मना किया जाता है कि रात को उस रास्ते से मत जाना, उस जगह पर मत जाना, या कई बार और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी दादी और नानियों ने बताई हैं। आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि क्या ये हमारे मन का वहम है? क्या ये दकियानूसी सिर्फ मान्यताएँ हैं, या इसके पीछे कोई सच है जो आज तक हमें नहीं पता लगा? इंटरनेट की दुनिया है, बहुत सारी सवाल हमारे सामने आ जाते हैं, उनके जवाब भी मिलते हैं, लेकिन वो कितने सटीक हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उन सारे विषयों पर खुलकर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानव गुप्ता जी, जो कि पहले भी हमें बहुत सारी जानकारियां दे चुके हैं, लेकिन आज उनसे हम बड़े दिलचस्प सवाल पूछने वाले हैं और कुछ सच जानने की कोशिश करेंगे। तो मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, महादेव की कृपा है। सो मानव जी, आज का टॉपिक हमेशा की तरह थोड़ा-सा दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। और जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में और हॉरर प्लेसेस के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़िक्र देखने को मिला, भानगढ़ का किला, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस मेरे को मिले। और जैसे हमारी नानी-दादी भी बोलती हैं कि रात में निकल रहे हो, मेहंदी लगा के मत निकलो, दूध पीकर ना निकलना, और परफ्यूम सेंट लगा के नहीं निकलना चाहिए रात में। तो इन सारी चीज़ों पर आज मुझे लगा कि मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली और पढ़ने को मिली। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में सच क्या है? तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है मुझे समझाने वाला, और हमारी जो ऑडियंस है उनको समझाने के लिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ मान्यताएँ हैं, या इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक या आध्यात्मिक सच छुपा हुआ है? तो मैं सबसे पहला सवाल यही लूँगा कि डे एनर्जी और रात एनर्जी हर जगह होती है। दिन की जो ऊर्जाएँ होती हैं और रात की ऊर्जाएँ होती हैं, वो किस तरह से अलग होती हैं, और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? पहले ऋषभ जी, आपने ये जो लिया क्वेश्चन उठाया है ना, ये सिर्फ आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हुँ, ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर कि हुँ, ये एक वैज्ञानिक तौर पे भी हम देख सकते हैं इसे, और हम आध्यात्मिक तौर पे भी देख सकते हैं। इन दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। ठीक है, जो डे है और जो नाइट है, हुँ, इनमें दोनों एनर्जी फ्लो का दोनों का बहुत अंतर है, पावर्स का बहुत अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, आप मतलब दोनों को अगर समझने के तौर पे जाएँगे तो देखिए फ्रीक्वेंसीज़ का दोनों के अंदर अंतर है, दोनों में कैसे अंतर है कि जो नाइट है ना, हुँ, एक्चुअली इसे हम अंधकार से देख रहे हैं, हुँ, और जो डे है, अब देखिए अंधकार का मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, ठीक है? हुँ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जैसी जो चीज़ें हैं, हुँ, ये ज़रूरी नहीं है एक का नेगेटिव दूसरे का भी नेगेटिव हो, है ना? हुँ, उसका हो सकता है पॉजिटिव हो। हुँ, बस नेगेटिव पॉजिटिव को अगर आप समझते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसे समझें, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव मानते हैं रात को, डे डे को पॉजिटिवली देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हुँ, और इसका पूरा हम डिटेल और डीप और बहुत सरल भाषा के अंदर कोशिश हाँ, करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, ये सिर्फ़ एक पैरामीटर कह लीजिए आपके जो सिद्धांत है, हुँ, उसमें जो फिट हो रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, जो नहीं फिट हो रहा, वो आपके लिए नेगेटिव है, नहीं,
ठीक है? इतना सा मैटर है। ज़रूरी नहीं कि जो नेगेटिव है वो एक्चुअली नेगेटिव हो, वो बहुत अलग चीज़ें ओके, होती ये हैं। अलग-अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड उनके करता ऑरा है, के हिसाब ऑरा से के हिसाब कि से। अगर किसी के लिए कोई नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए सबके लिए नेगेटिव नेगेटिव। हो। अब ओके। देखिए बहुत सारी स्थितियाँ हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो रात को ही परफ़ॉर्म होती हैं। राइट। डे के अंदर कैसे वर्क करता है? डे के अंदर आप मैं एक उदाहरण इसमें बहुत सरल सा लोग ईज़िली स्टार्टिंग से ही समझ जाएँगे। सपोज़ मानिए आपके घर में जो टैब है, जो नलका है, इसके अंदर रात का फ्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पानी आने का। इतना कि आप जो भी बकेट में पानी आप भर रहे हैं, वो बकेट भी तोड़ दे, इतना प्रेशर है। और डे के अंदर इसी नलके में से जो प्रेशर है वो नापतोल से आता है कि बढ़िया आ रहा है कि आपकी बकेट आराम से भर रही है। तो आप प्रेफ़र कौन-सा करेंगे? डे का या नाइट का? डे का करें। डे का करेंगे ना। आपने अपने अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार वो टाइमलाइन खुद चुनी है। हुँ। जैसी पावर आ रही है क्योंकि आपको पता है कि रात की पावर आप नहीं झेल पाएँगे या वो जो जो प्रेशर आ रहा है वो नहीं झेल पाएँगे। बस यहाँ पे फ़र्क है डे नाइट में ये प्रेशर का, पावर का। क्योंकि अंधकार जो है वो एक्चुअली हर तरफ है। जिधर हमारे सूर्य की रोशनी जा रही है सिर्फ़ उतनी ही दूरी पे तो है या कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आ रहा है, उसे रोक रहा है तो उस पे पड़ रही है तो हमें पता लग रहा है रोशनी है। अदरवाइज़ हर तरफ तो अंधकार ही है। आप पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे, अंधकार बहुत ज़्यादा है, हर तरफ अंधकार ही है ना। जिस टाइम पे हम अपने अंदर के अंधकार को कंट्रोल करना सीख जाएँगे या उसके साथ में इंलाइन करना सीख जाएँगे, हमें पावर समझ में आ जाएगी, पावर एक्चुअली होती क्या है। ठीक है? जो डे की पावर क्यों मिली? डे की पावर एक साधारण या सब कुछ नॉर्मल जितनी भी सात्विक पूजा है वो मोस्टली डे में होती हैं, हुँ। है ना? हमारी बॉडी के अनुसार जितने भी देवतागण जैसे वर्क करने वाले हैं, जो हमारे सात्विक हैं, तो वो मोस्टली डे में होते हैं। जितनी भी उग्र शक्तियाँ हैं, वो सारी नाइट में होती हैं। रीज़न फ़र्क यही है कि रात जो है वो उग्र है, उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है एनर्जी की। इसीलिए रात में सारी पावर्स, सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। आपको भी नहीं पता कि आपकी रात को कितनी हाईली पावर एक्टिवेट हो रही है। राइट। बट इसी टाइम पे सोने के लिए बोला गया है कि रात को सोएं। रीज़न कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसे चीज़ों को टैकल कर ले। आपके कॉन्शियस माइंड को उसे बियर ना करना पड़े। इसलिए सब सिद्धांतों में बोला गया कि रात का सोने का समय वो बढ़िया है, दिन का जागने का ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें जागना चाहिए व्यक्ति को। रीज़न है इसके पीछे। ओके। ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी इनलाइन कर रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से इनलाइन कर रहा होता है, इसलिए जो व्यक्ति जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में वो उस चीज़ को इनलाइन कर पाते हैं आस्ते आस्ते करके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हम गलत सही की बात नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, यहाँ बात है कि हमारी कैपेसिटी क्या है उस चीज़ को बियर करने की, आपका ओरा कितना मजबूत है। क्यों मना करा जाता है कि कहीं पे भी मत जाएँ रात को? क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव जो पावर है या जो भी ऐसी आत्माएँ हैं या कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, वो इस टाइम पे उस एनर्जी के द्वारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो आपके स्रोत से क्योंकि आपकी बॉडी भी उस एनर्जी को फ़ील कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड जनरेट कर रहा है चीज़ें, तो वो आपको उसमें अपने दायरे में लेके आपको माध्यम बना के, ऑब्जेक्ट बना के अपनी चीज़ें और पाना चाहती हैं। क्योंकि उनके पास में ऑब्वियस सी बात है, हम व्यक्ति जो हैं हम पूरी ज़िंदगी निकल जाता है, अपनी वैल्यू नहीं जान पाते। करेक्ट। ठीक है? क्योंकि हमारे पास में शरीर है, दिमाग है, ठीक है? और हमारे आत्मा है। हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस हैं। शरीर क्यों है? क्योंकि हमने अध्यात्म में अपनी आत्मा को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना टाइम नहीं दिया है। अपने ईस्ट को इतना टाइम नहीं दिया है ना? तो हमें अपने आप का जो ऑरा है उसे बड़ा करने का टाइम एक्चुअली मिलता सबको है बट कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे। सब आजकल जो पैसा या और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, अपनी ही पावर नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो एक आत्मा है, जब वो शरीर छोड़ गई तो उसे पता लग गया कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए आपके शरीर की उसको बहुत ज़रूरत है, वो उस पर हावी होने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर समझने वाली इतनी बात है कि रात और दिन गलत नहीं है, बस आप किससे इनलाइन कर पा रहे हो ये चीज़ समझने वाली बात है। आपकी पावर कितनी है? आप चाहते क्या हो यूनिवर्स से? आप सिंपल आप अपने नॉर्मल कुछ चीज़ें चाहते हो, धन संपत्ति चाहते हो, नॉर्मल चीज़ चाहते हो तो आप को डे में पूजा कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन सब से हटकर जनरेट करना चाहते हो, उग्र शक्तियाँ हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो या देखेंगे जितनी तंत्र साधना है वो रात में ज़्यादातर हो रही है। करेक्ट। रीज़न वही है कि हमें और एनर्जी चाहिए, हुँ। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो हम रात का चयन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जैसी नहीं है चीज़ें, यहाँ पर सिर्फ़ ये है कि फ्लो कितना है एनर्जी का। जैसे आपने बताया कि रात में ये सारी चीज़ें एक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो ऐसी कौन-सी जगह हैं जो नेचुरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या डेंजरस होती हैं, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं रात में? देखिए, ये डिपेंड करता है। हुँ। जैसे कि जो क्षेत्र होते हैं, जो हमारे को पता है हमारी चीज़ें हैं, हमारी ज़मीन हो गई, जिससे हमारा ज़िंदगी में जुड़ाव रह गया है, हुँ। ठीक है? राजा को पता है उसका राजपाट है, जैसे हमने आपने स्टार्टिंग में बहानगढ़ की बात करी, हाँ। है ना? अब बहानगढ़ के अंदर वहाँ का एक जो पंडित थे, जो तांत्रिक थे वहाँ के, उन्हें पता था कि हाँ जी, ये मेरी सिद्धि है, मेरी जगह है ना? वहाँ की रानी थी, उन्हें पता था हाँ जी, ये मेरी जगह है। वो वहाँ पे मतलब उनका लगाव जिस चीज़ से हमारा होता है ज़्यादा, अटैचमेंट हमारी जिससे होती है, उस चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा ऑरा वर्क करता है। मरने के बाद भी आपकी एनर्जी उसी में फँसी रहती है। वो चीज़ें जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जिसकी भी यहाँ से पुण्य हो गया और मतलब नहीं रहा, तो उसकी हम कपड़े-वपड़े हटा देते हैं, है राइट। ना? रीज़न क्या है? क्योंकि वो अभी भी उसका ऑरा उसमें फँसा है। हुँ। तो ऐसे जो हम चीज़ें बताएँ तो बहुत सारी हैं। इवन ये कहा जाता है हर तरफ आत्मा है ना? कि कहीं पे भी आप देखेंगे हर तरफ आत्मा बट आत्मा कितनी पावरफुल है, इस पे डिपेंड करता है। अब कई ऐसे अतृप्त होती हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पे वो इकट्ठा हो गई और वो अपनी पावर बढ़ाती हैं। जैसे वहाँ पर गया कोई और व्यक्ति के साथ में दुर्घटना हो गई, फिर किसी और के साथ में हो गई, तो वो वहाँ पर एक जैसे ये कह लीजिए मेंटालिटी का एक ग्रुप बन जाता है, जो वो पावर ज़्यादा एनहांस हो जाती है। भानगढ़ की बात करें, वहाँ पर भी यही सब सीन था, ठीक है? अब वहाँ पे गलत और सही खत्म हो गया क्योंकि कई लोगों को वहाँ पे लेडीज़ की चीखें सुनाई देती है, आत्मा दिखाई देती है, कईयों को जेंट्स की दिखाई देती है। बट वहाँ पे मेन मैटर क्या है कि हम उस चीज़ को इसीलिए गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे रात को बैन कर दिया कि वहाँ कोई नहीं जाएगा रात को। राइट। डे में जा सकते हैं आप बट डे में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें वहाँ पर बहुत गंदी-गंदी चीज़ें दिखाई दी मतलब उन्हें वो नेगेटिविटी उनको फ़ील हुई और उन्होंने देखी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लोग ऐसे कहते हैं या कई मेरे भी जो लोग हैं उधर के उन्होंने ये बताया। तो यहाँ पर रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर आपका ऑरा वीक है तो ये आप पे हावी हो सकते हैं। फिर डे का भी अगर आपका ऑरा वीक है, कई लोग हैं डे में भी अपने ऑरे पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें सताएँगी। और इवन रात में अगर आपका ऑरा बढ़िया है तो रात को भी टेंशन नहीं है। इवन आप हमें बोलेंगे आप शमशान घाट में भी रात को चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है और जाते ही हैं लोग, राइट। है ना? जिनको अगर तंत्र साधना से जुड़े हैं वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपने ऑरा पे वर्क करा। तो यहाँ पर क्या होता है ये जो जगह हम बात कर रहे हैं कि ये जगह कौन-सी है, ऐसी जगह तो देखिए आप 1 सेकंड में डालेंगे हॉन्टेड प्लेस आपको हज़ारों मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न है कि वहाँ पर कुछ न कुछ दुर्घटना हुई है। वहाँ से उस आत्मा का टच रह गया है कहीं न कहीं। हुँ। ठीक है? वो वहाँ पे स्टक हो गई। अब स्टक भी क्यों हुई? अपने कर्मों के अनुसार। मोक्ष उन्हें मिला नहीं, आगे उन्होंने बढ़े नहीं, वो उनका कहीं न कहीं अपना लगाव किसी चीज़ों के साथ में रह गया, ठीक है? कई लोग अपने धन के साथ में ज़्यादा जुड़ाव रख लेते हैं, हुँ। ठीक है? वो उसके अंदर अटैचमेंट रहता है, वो किसी को फलित नहीं होता फिर, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कई आत्मा इतनी मतलब ये आप समझिए कि उनके अंदर ऐसी एनर्जी है कि वो ये देख लेते हैं कि जो इंसान को ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़रूरत है इसकी, उसी पे अपना वास कर लेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब आएगा इसको लेने के लिए तो हम उस पे हावी हो जाएँगे। ऐसी जितनी भी सुपर एंटीक चीज़ें कई बार हमने इसके ऊपर बात भी करी, हाँ, जितनी सुपर एंटीक चीज़ें हैं, उनमें ऑलमोस्ट सबसे पहले ये चीज़ें ज़्यादा वास कर लेती हैं। जितनी भी मणियाँ हैं, उनमें सबसे पहले ये चीज़ें आके वास करती हैं। जितने भी कीमती एक बात बताइए, कोहिनूर का हीरा है, सारे जानते हैं, भारत का था, है ना? लेकिन वो आज तक किसी को फलित क्यों नहीं हो रहा? हुँ। कोई भी जो भी उसे पहनता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है उसको। जितने भी इवन जेंट्स जो हैं, जितने भी जेंट्स ने पहना उसको सब बर्बादी तक पहुँच गए। रीज़न क्या है? अब कई लोग उसे कहेंगे वो शापित है, कई लोग कहेंगे ये सिर्फ़ मन का वहम है, लेकिन रियलिटी ये होता तो ऐसा ही है ना। क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा ने अपने आप को मतलब ये कह लीजिए अपना मान रखा है उस चीज़ को। ठीक है ना? तो इस वजह श्रापित इन द सेंस एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो चुकी है ना उसमें। तो ये एनर्जी का ही खेल है सारा। ओके। सो मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि आखिर ये नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कैसे होती हैं? क्या कार्मिक पैटर्न ही होता है या कुछ और भी कारण है इसके पीछे जिसकी वजह से ये क्रिएट होती है? यहाँ पर बात वही है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी व्यक्ति देखिए ज़्यादातर हम देखते हैं किसी के जाने के पश्चात है ना मृत्यु के पश्चात अगर उसकी आत्मा रुकी है तो वो ये चीज़ें क्रिएट हो रही है नेगेटिव एनर्जी हो गई। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब कई अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। आपने इवन अगर वास्तु में छेड़छाड़ कर दी तो आपको वहाँ से भी तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो सकती है ना? अब वहाँ पे कोई आत्मा का तो चक्कर नहीं है लेकिन वहाँ पर किस चीज़ का है वास्तुदेव का चक्र है।
है ना? कि वहाँ पे आपने वो चीज़ें बैलेंस नहीं करी और वहाँ से उनकी जो आपके ब्रह्म स्थान है वहाँ से एनर्जी जो फ्लो हो रही है और जिस-जिस दिशा के अंदर जो-जो बताया गया है कि हाँ जी, इस दिशा में इसका वास है, इस देवता का वास है। यहाँ से जैसे नॉर्थ है, आपको नॉर्थ के अंदर से जो चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, वहाँ कोई वास्तु दोष है तो फिर वहाँ पर वो एनर्जी फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा। और वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप उसे नेगेटिव नाम दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो आपसे इन लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ आपको नहीं आ पा रही है तो आप उसे क्या नाम दे रहे हैं? नेगेटिव। आपने वही चीज़ अगर ठीक से वास्तु कर दिया तो वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आपको मतलब वहाँ से कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई, आपने कहा ये पॉजिटिव है मेरे लिए, है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव आप चुनाव कर रहे हो वो शब्दों का ये, ठीक है? एक्चुअली ये वहाँ से क्या हो रहा है, वो सिर्फ़ आपसे इन लाइन नहीं हो पा रही है वो एनर्जी। आपसे उस जगह अगर आप वही चीज़ें ठीक कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, अब ये हर जगह है नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि आपने नाम दिया तो इसलिए आपके लिए जो भी सूटेबल नहीं है उस जगह का आपने नाम दे दिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, हर जगह ये हो रहा है। आपने घर का वास्तु डिस्टर्ब कर दिया है, वहाँ से आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आप उसे नेगेटिव पॉजिटिव का नाम दे रहे हैं, ठीक है? कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि इसका बहुत सार अलग-अलग है, अलग-अलग आत्माओं के अलग-अलग मंसूबे हैं, किसी की कोई किसी ने जैसे किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, वो इसीलिए स्टक है अभी। किसी को ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों में रह गया तो वो इसीलिए स्टक है अभी, ठीक है? कोई किसी ने बहुत कार्मिक पैटर्न में गलत इस्तेमाल करा अपनी पावर का, सब चीज़ों का, तो वो इसीलिए स्टक है अभी। अब जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता तब तक वो वहीं है। अब उसके सिद्धांत क्या है? देखिए वो स्टक है तो यानी कि कुछ ना कुछ तो गलत है ना? राइट। उसने गलत करा है, गलत सोचा है, गलत धारणा रखी है इसलिए वो स्टक है। अब स्टक है तो वो दूसरों के साथ भी तो वैसे ही करेगी ना। तो नेगेटिव मतलब वर्ड्स का मैं मेन चाहता हूँ कि लोग इस शब्द को समझे सबसे पहले। इसकी फॉर्मेशन आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है? कि आपको वो रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है? क्योंकि हम यहाँ पॉडकास्ट में हम तो सारे नेगेटिव को उठा के चलेंगे, राइट। है ना? तो यहाँ पर आप किसी आत्मा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उसको भी ले रहे हैं, आपके घर का वास्तु अगर डिस्टर्ब है, आप उसको भी नेगेटिव नाम दे रहे हैं, तो हम उसको भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हर चीज़ को लेवल वाइज़ समझना पड़ेगा और सबसे चीज़ अगर हम डे नाइट की बात जैसे हम कर रहे थे, तो सबसे पहली बात अपने ऑरा पे वर्क करें। अपने ऑरा को आप ठीक करने लग जाएँगे जिस दिन, आपको ये एनर्जी आपसे इन लाइन हो मतलब इन लाइन इन द सेंस कि आपको टेंशन नहीं क्रिएट करेगी। अगर कोई नेगेटिव है, कहीं भी है रात को, आपको इन लाइन नहीं अब देखिए रात पर लोग बाग रात को काम करते हैं, लोग बाग रात को जा रहे आ रहे हैं, है ना? हर किसी को तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही चुड़ैल या भूत ऐसा कुछ चिपट गया, है ना? ये तो कहने वाली बात हो गई कि आप रात को जाएँगे ऐसा हो जाएगा, है ना? लेकिन क्यों हो जाएगा इसके पीछे भी सिद्धांत है। क्या हमारे बुजुर्गों ने गलत कहा? नहीं, गलत नहीं कहा। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपके अपना ऑरा इस पे डिपेंड करता है। आपको क्यों कहा कि आप ऐसा कुछ सेवन करके ना जाएँ, आपने दूध पी लिया, मत दूध पी कर जाइए, ना है ना? जाए, परफ्यूम लगा के ना हाँ, जाए। क्योंकि इससे क्या है, इससे उसको जो चीज़ें जो भी आपके अगर नेगेटिव हैं, एक तो पहली बात है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड इससे वीक हो जाएगा, मैंने ये खा के जा रहा हूँ, मैंने वो खा के जा रहा हूँ। एक तो आपके माइंड में ही रहता है, सबसे पहली चीज़। ये भी गलत है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप अपनी हार के खुद कारण बन रहे हो, ठीक है? मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, अपने ईस्ट, अपने महादेव जी पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने देवी-देवताओं पर कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके दिल में देखो खुद महादेव जी की एक लाइन है कि अगर आपके दिल में डर वास करता है तो फिर मैं कहाँ हूँ, है ना? आप फिर तो मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो और अगर आपने उन पे विश्वास कर दिया, आपको जो मर्ज़ी खिला दें, हुँ। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी से लोग बाग कहते हैं कि हम इसका दिया हुआ व्हाइट नहीं खाएँगे, इसका दिया हुआ मीठा नहीं खाएँगे, इसका दिया हुआ हम ये नहीं आजकल खाएँगे। प्रसाद भी अवॉइड प्रसाद करते के है हैं। ना? तो देखिए राइट। करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो महाकाल के भक्त होंगे ना, वो तो टेंशन फ्री है इससे, क्योंकि उनकी एनर्जी रात की है, ठीक है ना? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सच बताऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि जी हमने ये जादू-टोना करके खिला रहे हैं, हमको लाओ, दे दो। अच्छा है हमारे कर्म कटेंगे और आपका तीर्थ स्थान पे जाना हो जाएगा, ठीक है? तो ये कोई ऐसी वो नहीं है, ये आपके ऑरा पे डिपेंड करता है और ये चीज़ें हैं, जब तक आपका ऑरा अच्छा नहीं है, तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, कोई और अट्रैक्ट हो रहा है, वो ऐसी एनर्जी है जिसे आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो आपको नुकसान होगा। बहुत होगा क्योंकि मेरे पास में डेली बहुत सारे केसेस ऐसे आ सकते हैं कि ये इस बच्चे के साथ में ऐसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये देखिए, ये कहीं न कहीं आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है, ओके। ठीक है? आपका अगर राहु अष्टम में बैठा है, तो ये डिपेंड करेगा करेगा ओके, इस पे। आपका हॉरोस्कोप और बाकी सारी हाँ, चीज़ें सारी भी चीज़ें, डिपेंड आपकी करती हैं। एनर्जी अंदर से कितनी वीक है, कितनी मजबूत है, ये आपका पूरा का पूरी कुंडली चार्ट आपको बताएगा, बर्थ चार्ट। ओके। क्योंकि ये पहले से ही मिला हुआ है आपको।
कि आपका कितना ऑरा अच्छा है, कितना नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उन्हें सबसे पहले अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि उनका ऑरा कितना मजबूत है, जो उनको मिला है। उनको मिला है और उसी हिसाब से फिर आगे आप चीज़ें बैलेंस कर सकते हो, उस पे आप वर्क कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो कि कैसे हम इसे बैलेंस करें, ठीक है? कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है? और अपने अगर आपने ईस्ट वर्ड अगर अपने साथ में जोड़ा है, अपने आराध्य जोड़ा है ना? तो मुझे लगता है फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना विश्वास उस पे रखिए, ठीक है, परमात्मा पे कि आप दूसरे के लिए अच्छे के लिए प्रेरित अगर हैं, ठीक है? आपके कर्म अगर अच्छे हैं, आप कोई किसी को ऐसा गलत नहीं करना चाहते कभी किसी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कभी आपको ज़रा-सी भी है डरने की। ओके, सो मैं ऑरा पे आऊँगा, ये बड़ा अच्छा विषय है ऑरा पे, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी बताना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जब नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म करना शुरू करती है या इम्पैक्ट करती है, उसका पता कैसे चलता है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी की जब अगर हम बात करते हैं, तो एक और चीज़ हम इसमें ऐड में करेंगे कि ज़रूरी नहीं है नेगेटिव एनर्जी को हम किसी आत्मा, अब वास्तु, ये इंसान भी तो ज़िंदा इंसान भी तो यही कर रहे हैं। राइट, हम एनर्जी को दूसरे पे नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं या लाइक पॉजिटिव, ये नज़र। हमारे जैसे नज़र हम लगाते हैं, ठीक है? हमने अगर कहा अरे यार तुमने ये तो बहुत अच्छा लगा, हमने ईर्ष्या के भावना अंदर रखा, और एक होता है तारीफ़। तारीफ़ और नज़र में ना आजकल समझ में नहीं आता अंतर, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति जो कर रहा है उसको पता है कि वो चिढ़ के कर रहा है कि आपको ये चीज़ मिल गई, मेरे को नहीं मिली, तो इसलिए अरे यार तेरे को तो सब चीज़ मिल जाता है, वाह तेरे मज़े है, ये है, वो है। राइट, राइट। उसने करा क्या? उसे नहीं पता लगा, लेकिन उसने नेगेटिव एनर्जी को फ्लो कर दिया सामने वाले को। अब सामने वाले को उसे बियर करना है। वो नज़र उसके पास आ गई। अब उसका ऑरा डिपेंड करता है, उसके कर्म डिपेंड करते हैं। वो मस्त है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर, उसे ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है मेरे महादेव जी जाने जैसा भी है, और इसने ये एनर्जी जो भी आई हो वो भी ठीक है, इसका भला, नहीं तो हर हर महादेव है, कोई बात नहीं। तो इनसे आप बचाव अपने ही तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ये तो बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है मुझसे भी रिलेट करता हुआ है, क्योंकि जब से मैंने पॉडकास्टिंग और ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग तारीफ़ भी करते हैं और अमूमन सामने तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या भाव है, डोंट नो। सो इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो आपने ऑरा बताया, ऑरा को कैसे मजबूत करें, हॉरोस्कोप एक रीज़न आपने बताया। इसके अलावा ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अपना ऑरा मजबूत हो, और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है हमको, तो वो हमको अगर नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा है तो ठीक है, अगर नेगेटिव बोल रहा है तो वो हमको इम्पैक्ट ना करे। देखिए इसके मैं थोड़े से मतलब इसे देखिए तांत्रिक तरीके नहीं है ज़्यादा वाले, ऐसे डरे ना, लेकिन हाँ जैसे घर में एक नज़र उतारने का तरीका है, ये भी तांत्रिक तरीका ही है। आप घर में खड़े होकर अगर पूजा करते हैं ना, लोग बाग तंत्र नाम सुनते ही ना टेंशन में आ जाते हैं, करेक्ट, करेक्ट। है ना? और घर में मैं बता दूं दर्शकों को कि तंत्र पे हमने पहले भी खुल के बात की है, और आगे आने वाले पॉडकास्टों में भी तंत्र पर खुलकर बात करेंगे। प्लीज कंटिन्यू तो कीजिए। हम जो घर में खड़े होके पूजा कर रहे हैं ना, ये भी एक तंत्र का तरीका है। आपने घर के अंदर यंत्र की स्थापना करी और जो पूजा आप कर रहे हैं उसकी अगर, तो ये भी एक माध्यम तंत्र आप कर रहे हैं। कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन चीज़ों से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर घर में खड़े होके पूजा भी कर रहे हो तो आप भी उसे है उसके अंदर। तो आप नज़र उतारने का पैटर्न अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक तांत्रिक तरीका ही कहलाया जाता है और ये बहुत सटीक तरीका है। इसमें करते हैं। और दूसरा एक होता है धूनी देना। ज़रूर इंसान को अपने घर के अंदर चाहे थोड़ा-सा करें, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो तो भीम सैनी कपूर को देसी घी में थोड़ा-सा डालकर, मतलब उसे मतलब आप लपेट लें, उस पे थोड़ा-सा डाल लें और उसमें थोड़ी-सी पीली सरसों आप डाल लें। और अगर ज़्यादा आपको लगता है थोड़ा-सा कि हाँ भाई ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो 5 आप लौंग ले लिए और 5 काली मिर्ची ले लें। तो इतना भी करेंगे, थोड़ी अगर काली सरसों ले लें, तो ये अपने-अपने इनके ना बहुत डिटेल और डीप है, बट मैं हाँ, सारी बिल्कुल। चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कैसी नज़र है वो पता नहीं है ना? तो राइट। इसमें आप ये सब चीज़ें ले लें। अगर आपको और ज़्यादा हैवी लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें डेली एक जायफल आप डाल सकते हैं, ओके। ठीक है? तो ये आप इस इतना जलाना स्टार्ट करें, आपको काफ़ी रिलीफ़ फ़ील होगा। इवनिंग के टाइम पे इसको जलाना स्टार्ट करें शाम के टाइम पर, तो ये आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराएगी। डेली आप नज़र उतारते हैं या एटलीस्ट सैटरडे और ट्यूसडे को नज़र उतारते हैं, तो ये आपको बहुत सारी जो लग गई है उससे बचा देगी, ठीक है? अब जो लगने वाली है इसके लिए बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, ओके। है ना? कई अपने ऑरा को आप एनहांस कर सकते हैं, कई ऐसे तरीके हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सबसे एक मेरे को लगता है लोग बाग इसको सबसे हल्का मानते हैं मेडिटेशन को, लेकिन मेडिटेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
आपके अंदर के चीज़ें जो हैं, तत्व हैं, उन्हें एक्टिवेट करता है, आपके ईस्ट से जोड़ता है, आपके बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करता है मेडिटेशन। तो इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने हल्का माना है क्योंकि इसमें कोई और आडंबर नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? लेकिन चलिए, हम अगर इसको भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कि आप इस ये करें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर के अंदर आप साउथ वेस्ट का मोस्टली ध्यान रखें क्योंकि अगर वो वीक है तो बहुत जल्दी आप पे नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है? घर का साउथ वेस्ट एरिया, हाँ, घर का साउथ वेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा उसको मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वहाँ पे येलो कलर होना चाहिए बेसिकली। ओह! वो हमारे राहु देव का एरिया है, वहाँ पे राहु देव की एनर्जी है, वहाँ पितरों की एनर्जी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस एरिया को आप डिस्टर्ब ना करें। इस एरिया के अंदर आपको कहीं से भी दरार या कहीं से भी मतलब जैसे आ जाती है ना, अगर घर के अंदर तरेड़ आ रही है, तो वो ध्यान रखें वो ना आए। जितना हो सके भारी एरिया रखें ये, ठीक है? तो इस एरिया के वास्तु के हिसाब से बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं, कारण हैं। बहुत सारे लोग घर के अंदर अगर मतलब कह लीजिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपस में घर बर्बाद हो जाते हैं, वो भी पितृदोष और ये एरिया डिपेंड करता है। ठीक है? इसके जस्ट साथ में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रखी जाती, मतलब अच्छी इन द सेंस इसके अंदर आपने अगर कुछ अपनी फैमिली की कुछ अच्छी तस्वीर रख दी तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि ये एरिया क्या है, डिस्पोज़ल ज़ोन कहा जाता है। ओके। ठीक है? तो यहाँ पे एक देव होते हैं और भृंगराज, तो ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटाने का काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप 5 मिनट भी अगर डेली बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा नेगेटिव जो जितने भी टॉक्सिक विचार हैं उनसे मुक्ति मिलती है, लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बैठा जाता। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है देखिए आपको अगर बैलेंस करना है सब चीज़ें अपने यहाँ की, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही मैंने कहा, नेगेटिव चीज़ें जो है, ये आपने कहा नेगेटिव, मेरे को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही यानी कि नेगेटिव हो रहा है कुछ। हो सकता है आपके कर्म प्रॉब्लम हो सकता है आपके भाग्य में वो चीज़ ना लिखा हो सकता है आपकी कुंडली उस चीज़ को नहीं बता रही हो या नहीं उसे इन कर रही हो सकता है दूसरी चीज़ बहुत अच्छी आपको मिलनी हो, ठीक है? ये सारी चीज़ आपकी कुंडली बताएगी। आपके कर्म कैसे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? वो आपका सिद्धांत बताएगा। आपका ऑरा मजबूत आपको करना चाहिए। किसी ने नज़र लगा दी सामने वाले को, उसको माफ़ कर दो। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब पावर कह लीजिए आप। आपने उसको सामने वाले को अगर माफ़ कर दिया और अपने अंदर से उसके लिए कोई द्वेष नहीं रखा। आपको पता है ये मेरे को नज़र लगा रहा है, बट हाँ, उसे गैप ज़रूर बनाएँ। ओके। ठीक है? एक ही पत्थर से बार-बार ठोकर खाने का कोई मतलब नहीं रहता, है ना? तो आज का टाइम देखिए, मैं बहुत खुलकर बोलता हूँ, आज का टाइम दोस्ती का नहीं रह गया। हुँ। है ना? आज का टाइम आपको दोस्त, संगत, ये सब चीज़ें चुनाव करना पड़ता है ढंग से, मतलब वो आपको जो अपलिफ्ट करे, वो आपको बढ़ाए। तो अगर आप ये भी सोच रहे हो कहीं कि मुझे अपलिफ्ट करे, तो यानी कि कहीं न कहीं तो स्वार्थ आ गया ना आप में भी। तो सामने वाला अगर ऐसा नहीं सोच रहा होगा क्या? वो भी ये सोच रहा होगा आपसे कुछ लाभ लिया जाए। तो आजकल की दोस्ती या आजकल की रिश्तेदारी मोस्टली जितना मैंने देखी है, मतलब आज के टाइम पे जो लोगों से देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो ये क्या है, कहीं न कहीं स्वार्थ की रह गई। आपसे वो चीज़ लेना चाहते हैं, आपके आँसू अगर कोई पोंछ रहा है ना, तो यानी कि समझ लो कि कुछ ना कुछ लाभ लेना है। हुँ। बेहतर है आप खुद अपने आँसू पोंछने वाले बन जाओ ना। आपको समझ में आए, जिस दिन लोग बाग ना आज अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अकेलापन, अंधकार, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है। जिस दिन आप इससे खेलना सीख जाओगे, इसको समझ लोगे, आप टॉप ऑफ द लाइन हो। हम नहीं समझ पाते अपने अकेलेपन की वैल्यू क्या है। ठीक है? हमें कोई साथ चाहिए, हमें चाहिए कोई हमें सुन रहा हो, हमें चाहिए कोई बोले तो हम सुने, है ना? लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी शांति, आपके मौन की वैल्यू क्या है। तो ये जिस दिन व्यक्ति समझने लग जाता है ना, तो वो आप खुद ब खुद ही आप आगे की तरफ जाएँगे। जो चाहते हो वो आपको खुद ब खुद ही मिलेगा। हुँ। ठीक है? तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ क्या है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपके प्लान आप शेयर ना करें। आपकी बातें आप शेयर ना करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक वो ना हो जाए तब तक। क्योंकि ये पर्सनली हम खुद भी टेस्ट करते हैं, बहुत बार करा है, बहुत बार चीज़ें, जबकि कुछ चीज़ें अपने ख़ास तौर पे अपनों को आप बता देंगे। हुँ। अब आज हम इस लाइन में हैं या इस चीज़ में हैं कि भई हम मज़े ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, व्यक्ति को जानना है, 2 बातें अपनी बता के देखो, अगर वो नहीं होता है तो समझ में आ गया ये बंदा कैसा है। हुँ। राइट। क्योंकि चीज़ें तो हम बैलेंस कर लेंगे वापस, ठीक है? उसने जितनी नज़र लगानी है कोई बात नहीं, वो चीज़ें तो हम उठा के अब बैलेंस करना आ गया हमें कि हम अपनी लाइन पर ले आएँगे। लेकिन सामने वाले का पता लग गया कि वो इंसान है कैसा। लेकिन अब हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर पाएगा,
क्योंकि हर व्यक्ति तो ऐसे चेक कर नहीं सकता, वापस लाने में दिक्कत होती है चीज़ों को। अगर एक बार नज़र लग गई और नज़र इतनी ज़्यादा भयंकर मतलब आप कह लीजिए एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है कि जो ऐसा कहा जाता है पत्थर को ही फोड़ देती है, हुँ, सब बर्बाद कर देती है। ठीक है? तो इससे आप बचाव करें सबसे पहले। ठीक है? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी आते हैं जैसे बीटी आ गया, ब्लैक टर्मलिन आ गया, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पायराइट भी हाँ, उसके पायरेट्स तो जैसे है। बेसिकली धन से रिलेटेड हो गया। ओके। ठीक है? उसे आप एनहांस करना चाहते हैं तो हुँ, उसका यूज़ करते हैं। लेकिन आप उसे अगर रोकना चाहते हैं तो जैसे बीटी हो गया, इस टाइप के और भी आते हैं। बट ये भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक मेरे पास में केस आया, उसकी मतलब एक पर्सन है, उनकी वाइफ़ की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। ठीक है? अब वो उन्होंने सब कुछ चेक करा लिया कि कहाँ घर का है, कहाँ कितने पंडित दिखा लिए, सब कुछ करा लिया कि जी मेरे पास नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सी चीज़ें चेक कराई। अब उनके जिस टाइम पे हमारी कुंडली आई तो हमने उन्हें एक चीज़ कहा, मतलब इतना धन संपत्ति सब कुछ था और सारी चीज़ें उनका आस्ते-आस्ते करके प्रॉब्लम में आ गई, वाइफ़ प्रॉब्लम में आ गई, तो बहुत परेशान थे। हुँ, अब आप यकीन मानेंगे उसकी जड़ बहुत छोटी-सी थी। क्या थी? कि उनके कुंडली के अंदर शनि देव जो हैं उनके बैठे हुए थे 11वें भाव में। ठीक है? बहुत अच्छे हैं, पॉज़िटिव हैं, उन्हीं का घर है, वहीं वहीं बैठे हैं। जो कुंडली देखे आपके शनि देव तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट क्या है, उन्होंने कहीं यूट्यूब से देखकर और एक क्रिस्टल ही में आता है एक सनस्टोन आता है। महँगा है, अच्छा ओरिजिनल वाला उन्होंने लाकर और रिस्ट में ब्रेसलेट पहन लिया और सोने का कड़ा पहन रखा था। ठीक है? हुँ, सोने का कड़ा तो चलो ऐसी नौबत आई आस्ते-आस्ते करके कि वो बिक गया, तो और रह गया सनस्टोन का, वो उतारा नहीं उन्होंने। अब आप अगर ये लाल किताब के अनुसार अगर आप जाएँगे कि जब भी आपने कलाई होता है तीसरा भाव कुंडली का, तीसरे भाव के अंदर आपने अगर सूर्य देव को जगह दे दी, तो आपके वो शनि देव से प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है? ओके। जो 11वें भाव में हुँ, बैठे हैं। तो इतना सा रेमेडी, इतनी सी चीज़ थी कि उन्हें अपनी कलाई से उसे उतार देना था, हुँ, बस। जब उनका सनस्टोन, वो किसको दिक्कत होगी? जब भी सूर्य की दृष्टि अगर जाती है, हुँ, शनिदेव को दूषित करती है, तो उस टाइम पे शनिदेव आगे करते हैं शुक्रदेव को। ओके। तो यही कहा जाता है कि सूर्यदेव और शनिदेव की लड़ाई में पिसते हैं शुक्रदेव। हुँ, तो यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं, ये आपके क्या हो गए, लग्ज़री हो गई, धन हो गया, आपकी खुद की वाइफ़ है जो, वो हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को फिर वो देख रहे थे प्रॉब्लम। हुँ, तो ये कहीं यूट्यूब पे उन्होंने देखा, कहीं से ऐसे जगह से देखा सोशल मीडिया से कि ये बहुत बढ़िया स्टोन है, एनर्जी फ्लो कर रहा है, आपको नेम देगा, फेम देगा। ज़्यादा के लालच में उन्होंने हुँ, ये नहीं समझ पाए कि आपसे वो कितना इन लाइन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। राइट। वो है क्या जो तत्व आप धारण करना चाह रहे हो? तो वो तो पॉज़िटिव चीज़ थी। हुँ, लेकिन आपसे वो इन लाइन सही से हो नहीं पाया आपकी कुंडली के अनुसार, तो आपको फ़ील क्या हो गया? वो नेगेटिव रिज़ल्ट आ नेगेटिव हो गया। गया। ठीक है? हुँ, तो यहाँ पर बहुत सारी इसलिए मैं कहता हूँ पॉज़िटिव और नेगेटिव बहुत हैवी वर्ड है। ठीक है? इनके पीछे के मायने सबसे पहले समझें। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम सबसे पहले उन चीज़ों के पीछे के मायने तलाशते हैं। राइट। ये नहीं कि आपकी कुंडली में ये है, आपको बता दिया, ऐसा नहीं। हुँ, उसके पीछे के मायने है क्या? क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपकी वाइफ़ को अगर परेशानी है तो सिर्फ़ उन्हीं की कुंडली में दिक्कत है, नहीं। हुँ, हो सकता है उनके हस्बैंड के साथ में कोई इश्यू चल रहा हो, जो उनकी गलत तरीके से की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी तरीके से वर्क करता है। नेगेटिव, पॉज़िटिव नाम की ऐसी चीज़ें नहीं है, ये आपके अपने चुने हुए शब्द हुँ, हैं, जो आपके पैरामीटर में फिट हैं, वो आपके लिए पॉज़िटिव है, जो नहीं है, आपके सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहा है, वो नेगेटिव। कई लोग कहते हैं कि नॉन-वेज खाना नेगेटिव है, तामसिक है ना? तामसिक राइट। है, लेकिन वो नेगेटिव है या नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड करता हुँ, है। कई पूजाओं में उसका उपयोग होता हुँ, है ना? तो राइट। ये सब चीज़ें कई सात्विक पूजा वाले कभी नहीं समझ पाते इस वर्ड को कि क्यों चढ़ाते हो आप ये नॉन-वेज, तामसिक वालों को बोलते हुँ, हैं। बट हर एक चीज़ के अपने मायने हैं, राइट। ठीक है? हर एनर्जी का एक तरीका है। हुँ, वही चीज़ें उसके द्वारा समझिए, मतलब उस एनर्जी को आप, कितनी हैवी एनर्जी है, उसको उसको कंट्रोल करने के लिए आप तभी तो देखोगे ना। ऐसा पहले कहा जाता ना कि शेरनी का दूध अगर आप सोने के बर्तन में ही रखेंगे, राइट। तो तभी वो रहता है। तो ये, अब ये मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअली क्या है इसके पीछे सिद्धांत है, लेकिन राइट। सिंपल सा कहावत यही है हुँ, कि जो एनर्जी है वो उसी के पात्र पे डिपेंड करता है, उसे कितना कंट्रोल कर सकते हुँ।
राइट। तो ये ना रात से डरने की ज़रूरत, ना दिन से। आपके ऑरे पे वर्क करें, आपका ऑरा देखें, आप समझें कि आप कितने पानी में हैं, और फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा जहान आप ही का है, आप ही के लिए है। बिल्कुल। मानव जी, एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे रिचुअल्स और जो तंत्र विद्याएँ होती हैं वो रात में होती हैं। अगर रात में कोई व्यक्ति कुछ ऐसे रिचुअल्स कर देता है जो गलत हो जाते हैं उनसे एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से वो गलत हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी साधना, सिद्धियाँ करने से पहले गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो पहले आपका ऑरा चेक करेगा, आपको देखेगा कि आप ये सिद्धि के लायक भी हैं या नहीं हैं। राइट। ठीक है? आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो चीज़ करने की। अब कई लोग ऐसे उग्र सिद्धियों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपना ही नहीं पता होता कि एकदम से उठे और सीधा काल भैरवी जी की तपस्या करेंगे। मेरे को बहुत आते हैं ऐसे, जी हमें भैरव हवा की करनी है और आप ऐसे हमें थोड़ा-सा मंत्र दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपका ऑरा उतना मजबूत होना चाहिए। आपके ईस्ट उतना इन लाइन आपसे होना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना कंट्रोल में होना चाहिए। आप उसे कर सकते हो, लेकिन पहले खुद पे तो कंट्रोल हो। एक सिंपल सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे बच्चे के हाथ में कभी नश्तर नहीं दिया जाता। राइट। ठीक है? आप पहले देखें, उस ले एज में आ जाएँ, उस लीनियंसी में आ जाएँ कि आप उस चीज़ को अवेल कर पाएँ, मतलब देख पाएँ, उसे झेल पाएँ। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, तो तभी तो होगा जब आप क्या नाम है, उस लेवल पे नहीं हैं। हुँ। है ना? तो यहाँ पे समझिए कि कई लोग बहुत पावर लेने के चक्कर में या कुछ एकदम से कई लोगों ने कहा, अरे! आप कुछ भी कर सकते हैं, भैरव बाबा की सिद्धि ले लेते हैं तो कोई आप पे हावी नहीं होगा। अरे! पहले ये तो सोचें कि वो आप पे कैसा टैकल करेगी वो सिद्धि। करेक्ट। वो आप पे कितना हावी होती है, कितना बैलेंस होती है। भैरव बाबा अलग अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। कोई भी देवी-देवता ऐसे अकेले नहीं आते हैं, ठीक है? आप इवन पीपल पे जल भी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे समझिए आपके उनके मतलब क्या है, कौन है वहाँ पे। वो जिस भी आप देवी-देवता के लिए डायरेक्टली चढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे ब्रह्मदेव ही हैं, ठीक है? अगर वो वहाँ पे, और कहते हैं ना पीपल पे सारे देवी-देवता और राक्षसों का भी वास होता है। हुँ। राइट। तो समझिए उन सब मायनों को। टाइमली होता है, टाइमलाइन होती है, तरीका होता है। ऐसे ही रात को आप कोई सिद्धि करें, तो सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा, देखिए, क्योंकि कौन-कौन सी सिद्धि अगर यहाँ पर बताएँगे उनके रिचुअल, तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, है ना? तो आपके जो गुरु हैं, सबसे पहले आप उनसे पूछिए। आपको ऑरा देखेंगे, आपको वो छोटी-छोटी सिद्धियों से स्टार्ट करेंगे। आपको उसके बाद में छोटे आसन हैं जो आपको, जिसमें आप पारंगत होंगे, उसके बाद में आप इन सिद्धियों की तरफ जाएँ। ठीक है? तो गलत होने का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को चुनाव पहले ही कर लिया। आपने बहुत जल्दी, अर्ली स्टेज में आप चुनाव कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके गलत पैटर्न आपके सामने आएँगे। अब उसमें से निकल भी आप खुद नहीं सकते हो, फिर आपको सहायता ज़रूर चाहिए गुरु की, ठीक है? और ना हम, एक बहुत छोटी लाइन में इस जगह बोलना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं ना हम पूरे सरल हो पा रहे, ना ही हम पूरे कॉम्प्लिकेटेड हो पा रहे, ठीक है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पेंडुलम की तरह बीच में हैं। हुँ। ठीक है? अगर आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको खुद देवता आएँगे आपका उद्धार करने के लिए। मतलब जैसे रावण था, एकदम कॉम्प्लिकेटेड था। सारी सिद्धियाँ, सारे जो ग्रह उसने तो अपने पैरों तले ले लिया था। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, उसके पास सब चीज़ें थी। तो उसको खुद उसका उद्धार करने राम जी को आना पड़ा। है ना? हुँ। खुद जन्म लिया नारायण जी ने। तो आप समझने वाली बात ये है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि भई अब तो प्रभु ही सँभाल लेंगे। ठीक है? या इतना सरल हो गए कि आपको खुद परमात्मा में ही लीन हो गए। तो ये दोनों ही श्रेणी में हम नहीं जा पा रहे हैं। सरल होना है, हो जाओ, कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति जितना सरल होता है, आप पे मजाल है कि कुछ भी हो जाए फिर। फिर आपकी रक्षा करने वही तो आएँगे, तभी तो कहते हैं भक्तों की रक्षा करने खुद प्रभु आते हैं। ठीक है? तो आपने सब उन पे छोड़ देना है, तब भी वो आपको सँभालेंगे। तो यहाँ पर आप चुनाव करें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा की तरफ जाएँ। हुँ। ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली है, और तरीके से जाएँ। ओके। सो मानव जी, समय का अभाव है और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जाते-जाते एक सिंपल टिप्स जिससे लोग इन सारी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से बच सकें और बाकी की जो भी कहीं अगर वो निकल रहे हैं ऐसी जगह से या जाना ही पड़ रहा है, तो उससे वो अपना बचाव कर सकें, ऐसा कोई सिंपल टिप्स जो हर कोई फॉलो कर सकता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा मतलब तंत्र चीज़ों को आपको बताने को, यहाँ पे हज़ारों चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन
उसको करने के लिए, उसको सँभालने के लिए भी आपकी एनर्जी चाहिए। तो बहुत सिंपल अगर वर्ड में, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं इनको बहुत सिंपल लोग भी देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर हम वो सिंपल तरीके यूज़ करें। जैसे कि आपको नज़र उतारने का पैटर्न बता रखा है, आप नज़र उतारें, और जैसे कि आपको धुनी देने का पैटर्न बता रखा है, अभी जो बताया, आप वो उस तरीके से घर में धुनी दें। ये बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा, अगर आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप अपने ईस्ट को याद करके ज़रूर चलें, ठीक है? और बिना डरे चलें, अपने ईस्ट पे विश्वास करें फिर। आपको मजाल है कोई प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा, आप अगर हो सके तो ये सबसे पहले हर व्यक्ति का धर्म है, इवन माँ-बापों का भी धर्म है, कि अपने बच्चों की अच्छे से कुंडली को एनालाइज़ कराएँ। हुँ, जन्म इसे फॉर्मेलिटी में कभी ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में ही 99% लोग फॉर्मेलिटी ले रहे हैं। सिर्फ़ कुंडली दिखाना काम नहीं है। आप कई लोग कहते हैं हमने कुंडली इसको दिखाई, उसको दिखाई, क्यों दिखाई सब जगह? आपने क्या उस पे वर्क करा? आपने उस पे वर्क तो करा ही नहीं। आपने उसने रेमेडी बताई, वो रेमेडी तो करी ही नहीं। या आप दिल से परमात्मा से तो जुड़े ही नहीं। राइट। ठीक है? आप परमात्मा से दिल से जुड़ें, आप रिचुअल्स फ़ॉलो करें, तरीके से थोड़ा-सा चीज़ें अपने आप को इनलाइन करें, ठीक है? तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आपके साथ में जुड़ेंगी। आप सिंपल एक थोड़ा-सा टीका लगाना भी सीख गए ना आप, केसर का टीका लगाना स्टार्ट कर दो आप, माथे, जुबान, नाभि पर, कानों के पीछे, कंठ पर, ठीक है? इतने में आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा, अगर भगवान को याद करके इतना भी कर लिया। भगवान पे विश्वास करें, कहीं भी रात को चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, एक बार को अपनी कुंडली को एनालाइज़ ज़रूर कराएँ कि उसमें कितनी पावर है, कितना क्या है, वो सिंपल तरीके से चलें। और कोशिश करें कि अपनी जो चीज़ें हैं वो छुपा के थोड़ा-सा रखें, हर किसी को ना बताएँ, ठीक है? क्योंकि सामने वाले के दिल में क्या है, क्या नहीं है, ये आप नहीं जानते हैं। ये आज का सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने बहुत लोग देखे, अपने ही लोगों के अंदर उनके साथ में ये सब प्रॉब्लम होते हुए देखी है। तो ठीक है, काम हो जाए उसके बाद में बताएँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और चीज़ों का ध्यान अपने रखें, बच्चों का ध्यान रखें। अगर आप इतना ऑरा में आ गए, ठीक है, परमात्मा को समर्पण कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ खाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है? नहीं तो फिर थोड़ा-सा दूरी बनाएँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मानव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और बहुत सारे तथ्यों को रखा और जिसको लेकर मिसकंसेप्शन था इंटरनेट पे, बहुत सारी थ्योरियाँ थीं और मेरे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी क्लैरिटी आज हो गई होगी कई सारे टॉपिक्स पे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। हर 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 महादेव। महादेव।